हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। टाइम टू स्टडी के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं पटवारी की, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों के कॉल्स मैसेजेस इस तरीके के आ रहे हैं कि आते हुए भी क्वेश्चन छूट गए हैं, क्वेश्चन उधर एग्ज़ाम में याद नहीं आ रहा, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। यदि आपकी आगामी डेट में आपकी परीक्षाएं हैं तो इन चीज़ों को आपको विशेषतः ध्यान रखना है, वो भी परीक्षा हॉल में। क्योंकि एक चीज़ को याद रखिएगा, आपकी एज मैटर नहीं करती है कि आप किस एज से हैं, कब आपने ग्रेजुएशन किया, कितना समय से आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये जो प्रेशर है एग्ज़ाम का सब पर बराबर होता है। सब पर वही प्रेशर होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे, सारी चीज़ें। और जैसे ही आप स्क्रीन के सामने बैठते हो, जैसे ही क्वेश्चन आपको सामने दिखाई देते हैं, आप अलग तरीके से, आपकी बॉडी, आपका माइंड अलग तरीके से रिएक्ट करने लगता है। तो इस समय आपको विशेषतः ध्यान देना है कि आपको खुद को क्या करके रखना है, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा संयम बना के रखना है कि आपको एकदम से हड़बड़ा नहीं जाना है। हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ना बने, हो सकता है दूसरा ना बने, तीसरा ना बने, चौथा ना बने। घबराना नहीं है, खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के साथ ऐसी समस्या आ रही है, तो आप लोग इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखेंगे। और जिस मुद्दे पे अभी हम बात करने वाले हैं, मुख्यतः वो मुद्दा है कि एक्चुअल में जो पेपर आ रहे हैं, देखिए पेपर आने का जिस तरीके से कहा गया था कि 25-25 में डिवाइडेड होंगे, तो नहीं है। तो उस चीज़ को लेकर भी आप हेडेक ना पालें। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करना है, हल कैसे करना है, सबसे पहले ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए। आप जैसे जो भी आपका सब्जेक्ट अच्छा हो, सबसे पहले आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि जो चीज़ आपसे बनती है, जो सब्जेक्ट, जो विषय आपसे बनता है, राइट, जो विषय आपसे बनता है, सबसे पहले उसको हल करेंगे आप। चाहे आपका मैथ्स अच्छा हो, आपका रीजनिंग अच्छा हो, आपका जीके अच्छा हो, जो भी, इंग्लिश अच्छी हो, जो भी आपका सही, सबसे सही है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको हल करने हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको हो सकता है कि मैथ्स ज़्यादा मिल जाए, रीजनिंग ज़्यादा मिल जाए, और कई बार आपको होता है ना कि पसंद वाली चीज़, कई बार हमें कोई चीज़ इतनी पसंद होती है कि हम उसी में खो के रह जाते हैं। तो वो जो माया जाल, वो जो भ्रम होता है, उस भ्रम की स्थिति से बचना है, उस भ्रम से बाहर निकलना है। कौन सा भ्रम कि भाई साहब हमको तो मैथ आती है, सारे क्वेश्चन मैथ के ही कर लेंगे। मैथ्स के कितने आएंगे, 20 आएंगे, 30 आएंगे, 40 आ जाएंगे। बाकी आपके और भी प्रश्न हैं, इस चीज़ को याद रखना है। 200 नंबर का पेपर है, 20-30 नंबर से कुछ नहीं होगा, राइट। तो आपको इस भ्रम की स्थिति से खुद को बाहर निकालना है। दूसरा पॉइंट, आपको भ्रम की स्थिति से दूर रहना है। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो सबसे अच्छा विषय है, उसके अलावा अगर मैथ्स में टाइम लग रहा है, तो टाइम लगने वाले, ज़्यादा समय की खपत करने वाले विषय और क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है। हो सकता है कि साइंस में इक्वेशन आ जाए, राइट। हो सकता है केमिस्ट्री का कुछ फॉर्मूला दे दें, तो उन फॉर्मूले में उलझना नहीं है, आपको आगे बढ़ते जाना है। जो क्वेश्चन क्विकली आपसे बनते हैं, आपको वो क्वेश्चन पहले करने हैं, उसके बाद आगे बढ़ना है। और पहले पूरा देख लो भाई, हो सकता है कि आगे के क्वेश्चन बहुत ईजीएस्ट वे में हो और पता चले कि टाइम यहीं खा गए, तो सबसे पहली चीज़ कि टाइम को बचाना है, नहीं तो पता चले क्वेश्चन छूट गए। तो क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, क्वेश्चन करना ज़रूर है। 200 मतलब 200, राइट। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ज़्यादा सा हो तो तुक्का मार देना, लेकिन आपके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही कहते निकल रहे हैं, मैम टाइम नहीं बचा। टाइम क्यों नहीं बचा? जब मैं वही उनसे पूछती थी, मैम रीजनिंग करने लगे थे, मैम मैथ्स करने लगे थे। तो उन चीज़ों में मन नहीं उलझना है।
थ्योरी वाले क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाते हैं, जल्दी बन जाते हैं। आप आगे 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 स्क्रॉल करके आगे पीछे जाने की आपके पास पूरी की पूरी आज़ादी होती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के ये फ़ायदे भी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो विषय बनता है। दूसरी चीज़, भ्रम में नहीं पड़ना है। तीसरी चीज़, समय की बचत करने वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना है। और अगर आप स्पेशली ध्यान देंगे तो ज़्यादातर आप जो जीके के क्वेश्चन हैं, आपके जो साइंस के क्वेश्चन हैं और आपके जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को सबसे पहले हल करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लें, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे देखते ही आंसर आ जाएंगे, तो इससे आपका टाइम बचेगा। लास्ट में क्या होता है, मैथ्स में उलझ जाते हैं और पता चले छूट जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। एग्ज़ाम हॉल में इन चीज़ों का विशेषतः आपको ध्यान देना है, ओके। इन चीज़ों को एक बार अपने दिमाग में रखिएगा। एग्ज़ाम देने पहुंच जाइएगा, आपका पेपर सब अच्छा होगा, लेकिन छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें जो आपसे शेयर करनी थी, हमने शेयर की। कैसा लगा वीडियो ये ज़रूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस और कोई आपकी कोई प्रॉब्लम हो उस चीज़ के लिए भी आप हमसे सजेशन ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। और हाँ, डेली क्लासेस होती हैं टाइम टू स्टडी के चैनल पर, आप उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि साइंस, कंप्यूटर, मैनेजमेंट और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को हम लेके चल रहे हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है परीक्षा सेतु, आप परीक्षा सेतु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली फ्री क्लासेस चल रही हैं शाम को 9 बजे, हिंदी और मैनेजमेंट, आप उन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ जाके आप डिस्क्रिप्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे आपको मिलेगा वहाँ पर एक चैनल, और वहाँ पे PDF नोट्स आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस टाइम। पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच।